ये गाना जो आप सुन रहे थे, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा जिसका कल बर्थडे है वो ये गाना बजा रहा है। क्या बात है। आप अंदाजा लगाइए किसका बर्थडे है, और जब बर्थडे होता है तो वो इंसान बच्चा ही होता है। और क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में बर्थडे के लिए स्पेशली गाना भी हम लोग गाते हैं, और चाहे 50वां बर्थडे हो, 90s वो बर्थडे हो, लेकिन वो गाना हमेशा एक जैसा रहता है। मैच की शुरुआत होने जा रही है, वहां पर देखिए मार्किंग चल रही है, थोड़ा सा समय है, थोड़ी सी चर्चा। जेपीएल सीजन 12 2026 किशोर जी, अपने आप में ये ऐसा टूर्नामेंट जहां पर आने के बाद कई पीढ़ियों का मेल देखने को मिल रहा है। राकेश भाई के सुपुत्र खेल रहे हैं, यहाँ पे पलस खेल रहे हैं, और धैर्य खेल रहे हैं, राकेश भाई के सुपुत्र। हाँ, धैर्य मैंने बोला, धीर और पलस, और ऐसे कई और मेंबर हैं जिनके सुपुत्र यहां पर खेल रहे हैं। वो देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। शुरुआत होने जा रही है गेंदबाजी में। विजय इस समय वीर स्ट्राइकर्स की तरफ से। विजय मनोज भाई, यही थोड़ी इश्यू हो रही है हमको। हो ये रहा है कि हर साल प्लेयर ऐड होते जा रहे, रिटायरमेंट कोई ले नहीं रहा है। मैनेज करना कैसे रहा? इस बार जो फॉर्म फाइलिंग हुआ था जेपीएल का, 15 मिनट में सारे के सारे फॉर्म फिल हो गए। पराग ज्वेलर्स चौका पहली गेंद पे। बिल्कुल, पराग ज्वेलर्स चौका आया, और आपके जो सवाल थे कमल भाई के, उसका जवाब इस गेंद के बाद दिया जाएगा। फिलहाल मोर पंख सारीज वाइट का इशारा था अंपायर का। कमल जी ने कहा रिटायरमेंट किसी का हो नहीं रहा, ना तो कोई बीआरएस ले रहा, ना तो रिटायर हो रहा है, और नए नए भर्तियां की जा रही हैं। चलिए, कम से कम सरकार भर्ती नहीं कर रही है, एम्प्लॉय नहीं ला रही है नए नए, तो यहां पे तो लोग आ रहे हैं। उसका ऑप्शन है कमल जी, आने वाले समय में फिर वो मुकाबला मुझे लग रहा है कि वो 2 दिन का, या तो पहले दिन शाम को शुरू करें, दूसरे दिन डे नाइट पूरा करें। लगातार यहां पे देखिए अब वाइड गेंदों का सिलसिला चल पड़ा है। 3 बार मोरपंख सारीज वाइड आई है, और स्कोर 7, 1 गेंद केवल हुई है अभी। जी हाँ, एक और वाइड। मोरपंख सारीज के हमारे जो कमल भाई, मोरपंख सारीज के मेन पर्सन कौन है, उनके ऊपर थोड़ी सी निगरानी रखें, कहीं वो किसी को घुस तो नहीं दे रहे हैं, डोनेशन तो नहीं दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि कुछ तो हो रहा है। 4 बार हम लोग मोरपंख सारीज इस ओवर में बोल चुके हैं, अभी ये दूसरी लीगल डिलीवरी है, और गेंद सीमा रखा के बाहर। पराग ज्वेलर्स चौका, 4 रन। तीसरी गेंद होगी इस ओवर की, और मोरपंख सारीज इस ओवर में हमने 4 बार अनाउंस कर दिया है। और क्या उसके ऊपर कुछ ऑफर भी है किशोर जी? मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गिफ्ट, कुछ उपहार। नववर्ष अभी भी चल रहा है, क्योंकि पूरा जनवरी का महीना जो होता है, नए साल में लोग उसे सेलिब्रेट करते हैं, नए साल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। मास्टर्स की टीम इसमें बल्लेबाजी कर रही है। 2 गेंद पे 12 रन बन चुके हैं। विजय है गेंदबाज, उनके सामने विनोद जैन बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 गेंद पे यहां पर देखिए 2 बाउंड्री लगा चुके हैं, और बाकी गेंदें वाइड आई हैं। क्या बात है, बाकी गेंदें बीच की वाइड है। इस बार भी ये गेंद लेकिन स्टंप की तरफ थी, लेकिन टिप्पा खाने के बाद स्टंप के ऊपर से निकल रही थी। 3 गेंद और 12 रन। 12 बिना किसी नुकसान के पहली 3 गेंदों में। हाफ वॉली ये मिली लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, 2 रन मिल गए। इन 2 रनों के साथ मनोज जी रन संख्या 14 पर पहुंच चुकी है पहले 4 गेंदों में। 2 गेंदें अभी शेष हैं। 14 में से 10 आए हैं बैट से, और 4 आए हैं वाइड के। कोई ले लिया आप लोगों में से? अब तक की रन संख्या 16 बिना किसी नुकसान के। विनोद और लकी को थोड़ा सा समय मिला सेट होने के लिए, कुछ अतिरिक्त रन मिलते रहे। विजय भाई इस गेंद के बाद अंपायर की तरफ देखते रह गए और लंबी सांस ले ली। चलिए, ओवर खत्म। पहले ओवर के समाप्ति के बाद 16 बिना किसी नुकसान के टीम
माँ स्टार्स। खोल दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। एक ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन मेहुल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। तभी तक देखिए नॉकआउट में अगर बात किया जाए तो पहला जो मुकाबला होगा नॉकआउट में उसमें चारभुजा जी और सामने है दुग्गल टीम, और तीसरा जो है उसमें परमार पावर और मनसापूर्ण। लेकिन दूसरा नॉकआउट जो है उसमें कमल के खिलाड़ी पहुंच चुकी है और इसकी जो विजेता होगी इस मुकाबले की वो कमल के खिलाड़ी के साथ दूसरा नॉकआउट मुकाबला खेलेगी। ये सूरत हाल है। और किशोर जी मैं चाहूंगा भी कि हमारे जो तमाम स्पॉन्सर हैं कमल जी, अगर उनका स्वागत इस समय अगर हो जाए तो आने वाले मैचों में थोड़ी कमेंट्री भी सुनने को देखने को मिलेगी कमल भाई, और स्वागत भी हो जाएगा, कमेंट्री भी सुनने को मिलेगी, तो बहुत मजा आने वाला है। 17 रन बने, 1.3 ओवर का खेल हुआ है। अगर अभी तक बात करें इस समय देखिए ये बहुत ज्यादा टाइम मिल गया, पटकी भी ये गेंद थी, गेंद को खेला है, वहां पर फील्डर आते हुए 1 रन मिला, दूसरे रन की तलाश है, रन आउट कहां से होंगे, कभी पैर फिसल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आज क्या क्या सिलसिला चल रहा है। अब 19 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, 1.4 ओवर का खेल हुआ है और विकेट एक भी नहीं गिरा है। अभी भी 9 गेंद पे 14 रन बना करके विनोद जैन स्ट्राइकर एंड पे, नानी स्ट्राइकर एंड पे, लकी 1 गेंद का सामना किए हैं, 1 रन बनाए हैं मेहुल इस ओवर में 5वीं बार 5वीं गेंद लेकर के बिल्कुल तैयार होते हुए। किस प्रकार से यहां पर गेंद होगी, अच्छी गेंद थी, गेंद की लेंथ को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचा था, अगर यही गेंद थोड़ी और ऊपर होती, ओवर पिच होती, तो जिस प्रकार से विनोद का बल्ला चल रहा था वो मिड विकेट के ऊपर से गेंद आ सकती थी। मनोज जी सम्मान के क्षणों को फिर एक बार दोहराने के क्षण आ चुके हैं। क्रिकेट मैदान के लाभार्थी स्वर्गीय मोतीबाई, स्वर्गीय शांतिलाल जी राठौड़ परिवारजनों का शुक्रिया अदा करने का समय आ चुका है। राजू राठौड़ साहब, पत्नी ललिता राजू राठौड़ जी, देवम राठौड़ जी और सृष्टि राठौड़, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। रावलिया कला विरार से परिवारजन जिन्होंने मैदान के लाभार्थ को स्वीकारा, बहुत बहुत आभार, थैंक्स लॉट आपके इन सेवाओं के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। आ जाइए, आप आ जाइए प्लीज। राजू राठौड़ जी और परिवारजन हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, अभिवादन आपको। क्रिकेट मैदान के लाभार्थ को जिन्होंने स्वीकारा, ऐसे ही जेपीएल के साथ आपका रिश्ता, आपका प्यार बरकरार रहे, हर आने वाले सीजन में इसी अंदाज में हमें सहयोग आपसे मिलता रहे। दिगी भाई उन्हें सम्मानित करेंगे। दूसरा ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाई। ये ऐसी चीज है, 2026 से प्रयास हम करते रहेंगे तो 2027 में फूट ही जाएगा। नहीं नहीं, आशीष भाई को बुलाना पड़ेगा वहां पे एक्सपर्ट आशीष भाई, थोड़ा स्टेज पे जाएं। आशीष भाई क्या बात हो है, गया हो गया यस, दे रहा है दुरुस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, आ जाइए कमल भाई। आशीष भाई के नाम में ही बहुत दम है। राजू भाई धन्यवाद। अभिवादन आपके सभी परिवारजनों का। वी आर थैंकफुल टू राठौड़ फैमिली। जी हाँ, अगले साल के लिए अगले साल की बुकिंग कमल भाई इसी साल आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट राठौड़ फैमिली। जेपीएल को एंजॉय कीजिए पूरे फैमिली के साथ।
जी हाँ, लगभग 20 सालों की बुकिंग भी आज हम कर सकते हैं। ओम डायमंड्स की टीम ओनर परिवारजन हमारे साथ मौजूद हैं। मीठालाल जी धाकड़ परिवारजन इस समय मंच पर मौजूद हैं। धाकड़ परिवारजनों का शुक्रिया जिन्होंने ओम डायमंड्स के ओनरशिप को स्वीकारा। नीलेश जी, सुनील जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और जेपीएल के आयोजन में भी नीलेश जी और सुनील जी का खासा सहयोग रहा है। हमेशा कभी बोलना नहीं पड़ता, हमेशा सामने से। नीलेश भाई, सुनील भाई, ऐसे ही जेपीएल के साथ आपका रिश्ता, आपकी दोस्ती बनी रहे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम डायमंड्स के हर वेंचर के लिए शुभकामनाएं। कुछ हैप्पी मोमेंट्स हम हमारे कैमरे में कैद करते हुए। ओम डायमंड्स, ऑल द बेस्ट ओम डायमंड्स। थैंक यू। ओम डायमंड टीम आप मंच पर आ जाएं। ओम डायमंड टीम, सुनील भाई, नीलेश भाई, अपने खिलाड़ियों को जरा इशारा दे दीजिए। ओम डायमंड टीम ओम डायमंड, वैभव भाई आ जाइए। ओम डायमंड टीम, आ जाइए। ओम डायमंड, आ जाओ प्रेजेंट करने के लिए। महावीर टर्फ, महावीर टर्फ से प्रतिनिधि हमारे साथ आ जाएं। महावीर टर्फ के सदस्य हमारे साथ आ जाएं। ओम डायमंड के सभी टीम मेंबर्स को उनके खिताब के साथ नवाजा जा रहा है। उनके पार्टिसिपेशन के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। महावीर टर्फ उन्हें सम्मानित करेंगे। राहुल भाई आ जाइए। ओम डायमंड टीम ऐसे ही मुस्कुराते रहे, ऐसे ही आकर्षक खेल का प्रदर्शन आने वाले हर सीजन करते रहे। वेल डन ओम डायमंड्स। सही मायनों में डायमंड से भरी हुई ये टीम। मीठालाल जी धाकड़ परिवारजनों का शुक्रिया। ओम डायमंड्स के सभी खिलाड़ियों का शुक्रिया उनके समर्पण के लिए, उनके सहयोग के लिए। थैंक यू ओम डायमंड। अब ओम डायमंड जिनका दुख समझते हैं वो टीम भी मंच पर आ जाए।
टीम मन मंदिर इंडियंस, मन मंदिर इंडियंस, आप भी अपने पूरे टीम मेंबर्स के साथ आ जाइए और महावीर टर्फ के मेरे साथी मंच पर बने रहें। मनोज जी एक बार स्कोर भी दोहरा दीजिए। नो यानी कि मोरपंख सारिज नो बॉल का इशारा और स्कोर नो के साथ इस समय और सिंगल के साथ पहुंच चुका है इसमें 47 पे 47 पे 3.5 ओवर का खेल हुआ है 47। चार ओवर की समाप्ति के बाद इसमें मास्टर्स की टीम ने 47 रन बना लिए हैं एक विकेट के नुकसान पे। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 47 एक विकेट के नुकसान पे। मनोज जी इस प्रतियोगिता को पूरे विश्व भर में देखा जा रहा है, विश्व भर से दर्शक इसे प्यार दे रहे हैं। और हमने सुबह देखा कि यूएसए से अमित भाई भी इस प्रतियोगिता का आनंद ले रहे थे और विश्व भर में ये प्रतियोगिता पहुंचाने के लिए हमें YouTube के माध्यम का साथ लेनी पड़ी और YouTube के इस साल के लाभार्थी रहे विकास ज्वेलर्स। मैं विकास ज्वेलर्स और विकास ज्वेलर्स एनेक्स के सभी परिवारजनों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। विकास ज्वेलर्स फैमिली, दिल डूबा दिल आंखों में ये दिल डूबा, महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा। बाकी है ना, नहीं तो उनका देना बाकी है ना। और वो ठीक है, लेकिन महावीर टर्फ तो पूरी बाकी है, तो महावीर टर्फ वालों को जब तक विकास ज्वेलर्स और परिवारजन हमारे साथ पहुंचे उसके पहले महावीर टर्फ के सारे खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। महावीर टर्फ इस साल ट्रॉफीज के डिस्ट्रीब्यूशन में हमें साथ दे रहे हैं। थैंक यू महावीर टर्फ आपके इस सहयोग के लिए और मैं चाहूंगा कि जेपीएल कमेटी उन्हें सम्मानित करे। महावीर टर्फ हमारे ट्रॉफीज के स्पॉन्सरर। दिल डूबा मिली आंखों में ये दिल डूबा, महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा। कमल भाई महावीर टर्फ, चलिए महावीर टर्फ को सम्मानित अब हम कर रहे हैं। महावीर टर्फ इस साल के ट्रॉफीज के स्पॉन्सरर। एक दो तीन चार पांच 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 महावीर टर्फ। इन 15 मेंबर्स को सेटल करने के लिए 15 मिनट चले गए। चलिए बहुत प्यारी इनकी मुस्कान। महावीर टर्फ, थैंक्स अ लॉट महावीर टर्फ, ऐसे ही हमें प्यार देते रहें। क्या बात, थैंक्स अ लॉट महावीर टर्फ।
विकास ज्वेलर्स एनेक्स और विकास ज्वेलर्स परिवारजन, प्लीज आइए। सैंडी भाई आ जाइए, प्लीज कम, प्लीज कम। खामोशी कभी देख सकता नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सोने तेरे दिल से ना विकास भाई, राजा भाई, लूंगा सारे राज अपने सैंडी भाई आ जाइए। दूंगा मेरी जान, तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर, तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको। आ जाइए सैंडी भाई। YouTube के लाभार्थी विकास ज्वेलर्स और विकास ज्वेलर्स एनेक्स परिवारजन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रतियोगिता को पूरे विश्व में मशहूर करने के लिए। पूरे विश्व में इस प्रतियोगिता को YouTube के माध्यम से देखा जा रहा है और कारण बने हैं विकास ज्वेलर्स और विकास ज्वेलर्स एनेक्स। सभी विकास ज्वेलर्स के परिवारजनों का तहे दिल से आभार, अभिवादन, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात, थैंक्स अ लॉट विकास ज्वेलर्स एंड विकास ज्वेलर्स एनेक्स। राकेश भाई के बल्ले से आता हुआ ये पराग ज्वेलर्स चौका चौके के साथ स्कोर इसमें 57। 2 गेंद और बची है मास्टर्स की इनिंग की, 2 गेंद और बची है मास्टर्स की इनिंग की और देखना है कि कैसे यहां पर मनोज जी इसके बाद का जो सम्मान है वो है श्री चारभुजा जी टीम का और उनके टीम ओनर्स का। मैं चाहूंगा चेतन अर्जुन जी चोरडिया साहब मंच पर आए परिवारजनों के साथ। चेतन भाई एंड फैमिली, श्री चारभुजा जी टीम के ओनर चेतन भाई एंड फैमिली। चेतन भाई अपने पूरे परिवारजनों के साथ कृपया पधारें। चेतन भाई और परिवारजन कृपया मंच पर आ जाएं। श्री चारभुजा जी एक ऐसी टीम जो हमेशा मैदान में शानदार खेल का प्रदर्शन करती रही है। पिछले कई सीजन में हमने उनके प्रदर्शन को देखा है, उनके खिलाड़ियों को देखा है, प्यार दिया है, मोहब्बत की है। श्री चारभुजा जी टीम के ओनर चेतन अर्जुन जी चोरडिया साहब हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। मैं चाहूंगा जेपीएल कमेटी उन्हें सम्मानित करें। एट हुआ है, 59 रन्स टू विन, 59 रन्स टू विन, 59 रन्स टू विन।
जाइए चेतन भाई, आ जाइए। एकदम फाईन आणि थोडीशी डिवाईन कशी लागते बघून आयन आणि चेहऱ्यावरती शाईन खानदानी घरी प्युर ॲटिट्यूड ॲटिट्यूड पुरा एशियाला चौथं केलं स्टाईल केलं मी तुझ्या समोर फिक्का जोडले बोलायला पक्की बोलले खरंच खूपच सुंदर आ जाइए कमल भाई। सुंदरी तुझं नाव काय आहे तुझं नाव काय आहे सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय आहे तुझं नाव काय आहे कमल भाई, सैंडी भाई आ जाइए। श्री चारभुजा जी अपने परिवारजनों के साथ यहां पर मौजूद हैं। चेतन अर्जुन जी चोरडिया साहब इस टीम के ओनर। दुश्मन से भिड़ा टाका, हाँ भाई टाका, ऐसा किया हमने धमाका, हाँ धमाका, के सीधा कर दिया वाका। भाई 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 चेतन जी आपका और आपके सभी परिवारजनों का शुक्रिया। चेतन जी रहे टीम श्री चारभुजा जी टीम के ओनर, अपने परिवार के साथ यहां पर मौजूद हैं। मनोज जी, एक मूवी बहुत फेमस हुई थी छोटा चेतन, आज मैंने देख भी लिया। श्रीमान चेतन अर्जुन जी चोरडिया साहब को मंच पर सम्मानित किया गया। चेतन जी, आपके सारे वेंचर्स को जेपीएल की शुभकामनाएं, जिसमें मद्रास टॉकीज भी शामिल है, और आपके जितने भी वेंचर्स जहां पे आपका योगदान है, आपके परिवारजनों की मेहनत है, हमारे जेपीएल की शुभकामनाएं आपके साथ है। चेतन जी, हम जानना चाहते हैं, जेपीएल वाले भी मुझे पूछ रहे हैं कि मद्रास टॉकीज में हमें डिस्काउंट है कि नहीं। मद्रास टॉकीज अपने जेपीएल वालों को ही है, वो एनी टाइम वेलकम और एंजॉय करे, जो डिस्काउंट चाहिए वो ले, कोई टेंशन नहीं। क्या बात है। चलिए, मद्रास टॉकीज में हम डेफिनेटली ब्रेकफास्ट और लंच के लिए आएंगे। एक्चुअली इन्होंने मद्रास टॉकीज जो है ना वो बिजनेस के लिए खोला ही नहीं है, वो जैसा चैरिटी है, मतलब वो आओ खाओ पियो एंजॉय करो, आपको पैसा देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो। कभी उन्होंने पैसा मांगा भी नहीं, बिल देते भी नहीं ये लोग, दिल देते हैं। अब तक ये थे चेतन बन्ना, अब बन गए हैं चेतन अन्ना। क्या बात है, वाह, कभी और सुपरस्टार चौवियार की व्यवस्था है, चौवियार भोजन स्टार्ट हो गया है। जिनको चौवियार लेना है, सिर्फ रिक्वेस्ट है पहले वही जाए। जिनको भी रात्रि के सोगन है तो स्टार्ट हो गया। और एसपीजेपीएल ग्रुप, एसपीजेपीएल की कमेटी आई हुई है, उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार स्टेज पे आ जाए प्लीज। एसबीजेपीएल की कमेटी जी, हमारे स्टेज पे समस्त आए। विराट जैन प्रीमियर लीग के कमेटी मेंबर्स, आयोजक, उनसे रिक्वेस्ट है 2 मिनट के लिए स्टेज पे आ जाए प्लीज। पहले स्टेज पे अटेंडेंस देंगे तो ही भोजन मिलेगा आपको। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, ओ आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। अरे मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, ओ आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। समस्त विरार जैन
प्रीमियर लीग इस साल वैलेंटाइंस डे पर खेला जाएगा इसी मैदान पर 14 फरवरी का दिन। किशोर जी स्वागत स्वागत बिल्कुल करिए, तालियां बजवा दीजिए। जी हाँ बिल्कुल। और इस प्रतियोगिता के लिए जोरदार तालियों के साथ एसवीजेपीएल कमेटी का स्वागत होना जरूरी। हमारे साथ मंच पर मनीष भाई, नरेश भाई, मनीष भाई, संजू जी, मयूर भाई, जीतू भाई, सैंडी भाई और कमल भाई मौजूद हैं। एसवीजेपीएल की शुभकामनाएं आपको। यह प्रतियोगिता भी विरार वासियों के लिए एक उत्सव है। ढेर सारी शुभकामनाएं। एसवीजेपीएल और जेपीएल मानो एक सिक्के के दो पहलू हैं। हर बार हमने हर साल ये दोनों प्रतियोगिता को बहुत प्यार किया है। मनोज जी। जी हाँ किशोर जी, बहुत प्यार किया है और बहुत प्यारी कमेटी है एसबीजेपीएल की। बस कहने को कमेटी अलग अलग है और एसबी 2 वर्ड आगे से निकालिए तो जेपीएल हो जाता है, 2 वर्ड जोड़ दीजिए, 2 लेटर जोड़ दीजिए तो फिर जेपीएल में तो वो एसबीजेपीएल हो जाता है। इसलिए दोनों एक ही हैं। देखिए मां स्टार्स के चाहने वाले 2 बच्चे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी टीम के लिए? यस मास्टर्स 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 मास्टर्स। क्या नाम है आपका? प्रियांशी। और आपने क्यों नहीं बोला? मुझे नहीं था। क्या नाम है? टिया। टिया। आपने क्यों नहीं बोला फिर? मुझे नहीं बोलना था, टिया है। टिया चाय पिया? अरे चुप हो जा भी टिया, चाय पिया कि नहीं पिया? टिया। स्कोर इस समय 1 के बाद 11, 1 विकेट के नुकसान पर। जी आशीष जी। रमती आवे माड़ी रमती आवे, मेलडी माड़ी आज रमती आवे। ये रमती आवे माड़ी रमती आवे, कणका माड़ी आज रमती आवे। ये रमती आवे माड़ी रमती आवे, धनबाई माड़ी आज रमती आवे। ये रमती मोरपंख वाइट का इशारा और स्कोर इस समय 12। 30 गेंद पे 47 रनों की आवश्यकता है। जब तक नए मेंबर वहां पर स्वागत के लिए नहीं आते हैं कमेंट्री जारी रहेगी। पवन की ये गेंद कलाई सारे गेंद को मोड़ा, काफी देर तक हवा में गेंद थी लेकिन सिली मिडाउन के लिए वो कैच हो सकता था। मिड विकेट के फील्डर नहीं पहुंच पाते। सिंगल के साथ 13। ओवर टू यू किशोर जी। मनोज जी, अगला मुकाबला जो नॉकआउट का होने वाला है, सेकेंड राउंड का, क्वार्टर फाइनल भी कहे तो भी गलत नहीं। क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में पहली भिड़त श्री चारभुजा जी बनाम डैशिंग दुग्गड्स के बीच होने वाली है। मैं डैशिंग दुग्गड्स के कप्तान विशु और श्री चारभुजा जी टीम के कप्तान चेतन भाई को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा टॉस के लिए। और चारभुजा ज्वेलर्स से विनोद जी हमारे मंच पर आ जाएं। टॉस के लाभार्थी चारभुजा ज्वेलर्स से विनोद भाई हमारे साथ मौजूद। एक नया पड़ाव क्वार्टर फाइनल के मुकाबले डैशिंग दुग्गड्स बनाम श्री चारभुजा जी। क्वार्टर फाइनल मुकाबले का टॉस जीता श्री चारभुजा जी की टीम ने। निर्णय लिया पहले क्षेत्र रक्षण का। चेतन जी आ जाइए। विशु आप भी रुक जाइए। चेतन जी, अब पहला पड़ाव पार हो चुका है। अब क्वार्टर फाइनल के मुकाबले, अब रणनीति में कुछ बदलाव होंगे या उसी माइंडसेट के साथ आप खेलेंगे जिस तरीके से पहला पड़ाव खेला है? वही जो रणनीति से हम लोग चल रहे हैं 6 बॉलर के साथ, सेम टू सेम वही रणनीति के साथ हम लोग खेलेंगे। और हमारा टारगेट रहेगा अभी विशु। टारगेट रहेगा विशु, यानी प्रतिस्पर्धी टीम के कप्तान, एक अनुभवी कप्तान से दूसरे यंग कप्तान के लिए यह चैलेंज आ चुका है। कितने रनों के भीतर
विशु और उनकी टीम डैशिंग दुग्गड़ को आप रोकना पसंद करेंगे? 45 के समथिंग हम लोग उनको रोकना पसंद करेंगे। जी बिल्कुल। जब आप नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मैदान में दूसरे पड़ाव में खेलते हैं, फ्लड लाइट्स, मुझे लगता है कि जब तक आपका मुकाबला शुरू हो तब तक ऑन भी हो जाए। फ्लड लाइट्स में मुकाबले खेलना ज्यादा आसान होता है या फिर दिन के मुकाबले में? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर स्कोर इज 16। हम लोग 16 लाइट में खेलना ज़्यादा प्रिफर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ओस चालू हो जाएगी तो रन नहीं बन पाएंगे। तो नॉर्मली अगर अभी जल्दी से जल्दी अगर मैच स्टार्ट हो, जल्दी से एंड होगा तो ज़्यादा बेटर है। चेतन जी, आपको और आपकी टीम श्री चार भुजा जी को बहुत सारी शुभकामनाएं इस नॉकआउट मुकाबले के लिए। मैं चाहूंगा विशु आप आ जाइए। विशु, प्रतिस्पर्धी टीम के अनुभवी कप्तान ने कहा है कि हम टारगेट करेंगे प्रतिस्पर्धी कप्तान विशु को, यंग विशु को। 45 रनों के भीतर वो आपको रोकना पसंद करेंगे। आप क्या चाहते हैं कि आपकी टीम पहले पारी में कितने रन बनाए जो एक फाइटिंग टोटल होगी? 60 में हम डिफेंड कर लेंगे। 60 में आप चेतन भाई की टीम को डिफेंड कर लोगे। आपके फेवरेट प्लेयर जो चेतन भाई की टीम में है? जय भोगर। जय भोगर आपके फेवरेट खिलाड़ी हैं? पिछले साल के मेरे कैप्टन थे। जी हाँ, पिछले साल के आपके कप्तान भी रह चुके हैं। जब आप इतने अनुभवी खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं जिन्होंने जेपीएल लगभग 12 सालों से खेला है, उसके पहले भी क्रिकेट खेलते आए हुए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप हमेशा एडमायर करते हैं सीनियर खिलाड़ियों से? कैचेस अच्छा पकड़ता है। अब यंग लोग से कैचेस छूट जाते हैं बहुत बार। और इनके फिटनेस को आप एडमायर नहीं करते? हाँ, फिटनेस तो है, रनिंग सबका अच्छा है अभी तक। चलिए, ऐसे ही अपने सुपरस्टार्स को आप एडमायर करते रहे। ऑल द बेस्ट विशु एंड योर टीम डैशिंग दुग्गड्स। ओवर टू यू मनोज जी। जी हाँ किशोर जी, और इस मुकाबले की अगर बात करें तो वीर स्ट्राइकर्स की टीम को अब 22 गेंद पे 42 रनों की आवश्यकता है। 42 चाहिए, यानी कि 59 का जो टारगेट मिला है अब उसमें से अब 1 रन के साथ 18 रन बन चुके हैं। 2.3 ओवर का खेल हुआ, 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 58 के जवाब में मास्टर्स के 58 के जवाब में 59 करना है वीर स्ट्राइकर्स की टीम को। गेंद को हवा में खेल बैठे, गेंद के पीछे वहां पर हितेश विकेट कीपर के रूप में अच्छा कैच लेते हुए विकेट कीपर हितेश। मेरा जूता है जापानी, ये पश्चिम इंग्लिस्तानी, घर पे लाडो की रुचि, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पश्चिम इंग्लिस्तानी, घर पे लाडो की रुचि, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, है जापानी, है जापानी। जापानी जूते की डिमांड करते हुए वहां पर आशीष जी अमित से कि यूएसए से आप जापान में फोन करिए, जूता हमारे लिए वो जापानी जूता। लेकिन जबरदस्त देखिए सॉन्ग भी चल रहा है, बल्लेबाजी भी अच्छी हो रही है, सिंगल यहां पर मिलता हुआ। दूसरे रन की मांग है, 2 रन पूरा हो जाएगा। फील्ड में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है वहां पर पवन को। पवन, ऐसे मौके पे मुझे लगता है कि 3 बार कम से कम लंबी सांसें ले। योगा नहीं करवा रहा हूं, रामदेव बाबा का फॉलोअर नहीं हूं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, 3 बार लंबी सांसें ले, अपने आप को तरोताजा करे, फिर से जुड़ जाए एक अच्छे खेल की तरफ। 19 गेंद पे 39 रनों की आवश्यकता है। गेंद वाइड, मोरपंख सारी वाइड का यहां पर इशारा आता हुआ वाइड के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है अभी 21 पे। अभी भी 19 गेंद पे 38 रनों की आवश्यकता है। मनोज जी, मैंने भी रामदेव बाबा का योगा ट्राई किया था सुबह, एक अलग सा आसन कर लिया, जो गांठ बैठ गई वो गांठ छुड़ाने में 3 दिन चले गए। सुबह का भोजन, सुबह के भोजन के लाभार्थी दिनेश जी, भंवरलाल जी, वडालमिया परिवारजन, मधु दिनेश जी, वडालमिया परिवारजन, अगर आप हमारे, उनकी भी मैच चल रही है, चलिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक मनोज जी जारी रहें आप। बिल्कुल, हम तो जारी है किशोर जी, अगर आपकी उधर तैयारी है तो फिर इधर कमेंट्री जारी है। लेकिन अभी गेंद पे बल्ला भारी है क्योंकि 3 ओवर में 22 रन बन चुके हैं, 18 पे 37 की आवश्यकता है। आज चाय के साथ मनोज भाई खारी भी है। हाय हाय, क्या बात है, बिस्किट मारी है, चाय के साथ कारी है। बहुत पुरानी हमारी यारी है। हाँ, यारी बहुत पुरानी है और होनी भी चाहिए पुरानी यारी, तभी तो 3 पीढ़ियों से लोग यहाँ पर खेल रहे हैं। रिकी भाई बिल्कुल जड़ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जो कि इस समय
मंच पे उपस्थित आपके साथ है और मजा आता है ऐसे लोगों को देख करके। दीपक भाई नहीं दिख रहे बड़े देर से, वो कल हाँ। के बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं। कल के बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं। और कल दीपक भाई केवल आशीष जी का बर्थडे है या किसका और बर्थडे और किसकी एनिवर्सरी है दीपक भाई? आशीष का बर्थडे और किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी नहीं? माइक पे बताएंगे, माइक पे बताएंगे। और कह रहे हैं कि ये जो पर्दे वाला चादर है इसको उठाओ मत। दीपक भाई क्या आप आधार कार्ड बनाते हैं? पैन कार्ड बनाते हैं 24 पर 2 और 17 गेंद पे 35 रनों की आवश्यकता है। गेंदबाजी अब पंकज कर रहे हैं जिन्होंने एक समय अखिलेश को बहुत अच्छा छकाया था उस मुकाबले में। हालांकि अखिलेश ने पराग जुलस चौका लगा करके अपनी टीम को जिता दिया था। यहां पर अगर हम देखें स्ट्राइकर एंड पे है तेजस जो कि एक अच्छे बल्लेबाज है। 3 गेंद पे 5 रन बना करके वो 3-5 कर रहे हैं। सामने उनके साथ अंकित सिंह भी है जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए इस गेंद को खेल दिया मिड विकेट के छत में। गेंद आ रही है, फील्डर उस ओर है राकेश भाई, हाथों में चोट लगी है दाएं हाथ में, सीधे हाथ में, जिससे उनको थ्रो करना है जिसमें कांच चुभा था, पट्टी बधी थी, लेकिन खेलने का जज्बा। जैकब ओरम वो खिलाड़ी जिन्हें डॉक्टर ने कहा कि अगर आप क्रिकेट खेलने के लिए अब जाओगे तो आपकी उंगलियां शायद काटनी पड़ेगी। उन्होंने बोला वर्ल्ड कप मुझे खेलना है, भले मेरी उंगली को काट दिया जाए। 16 गेंद पे 34 रनों की आवश्यकता है। 25 पर 2, 3.2 ओवर के बाद वीर स्ट्राइकर्स विकेट के पीछे है हितेश भाई। ये गेंद नो बॉल का इशारा आता हुआ, यानी कि मोरपंख सारिज नो बॉल का इशारा, फ्री हिट भी मिल जाएगी। पिछले मैच में भी हमने देखा था कि एक गेंद ये ऐसे ही ट्राई कर रहे थे। वो कहां पे गेंद लैंड कराना चाहते हैं, क्या माइंड में चल रहा है? धीमी गति की गेंद, एक्सपेरिमेंट ना करें। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें और धवल जाइए, आप जुड़ जाइए अपनी टीम के साथ। मोरपंख सारीज वाइड, फ्री हिट विल बी कंटिन्यू एंड स्कोर मूव्स 127 एट द प्रोग्रेस ऑफ 3.2 ओवर्स मींस 4th ओवर। 16 गेंद पे 32 की आवश्यकता है। प्रत्येक गेंद पे 2 रन बनाने की आवश्यकता है। नो बॉल है, फ्री हिट मिलेगी। प्रकाश जी, आकाशी और नरेश पामेचा आप मंच की तरफ जाएं। प्रकाश जी और नरेश पामेचा आप मंच की तरफ जाएं। नो बॉल यानी मोरपंख सारिज नो बॉल का इशारा वहां पे आया था और उसके बाद फ्री हिट का फायदा ज्यादा नहीं उठा पाए। 2 रन यहां पर मिला है। 2 के साथ स्कोर इस समय 30। बहुत अच्छा स्कोर खड़ा करने के बाद अगर मास्टर्स की टीम अगर मैच में पीछे होती है या उनके पक्ष में फैसला नहीं जाता है, उनके हक में ये परिणाम नहीं जाता है, तो बहुत तकलीफ होगी उन्हें, बहुत दुख होगा उन्हें, क्योंकि रन यहां पर बहुत तेजी से बन रहे हैं। फुल टॉस बना लिया, होप बॉली पे लिया, गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ के छत में, फील्डर वहां पे है, थोड़ा सा पंबल हुआ है लेकिन कुल मिलाकर के अच्छी फील्डिंग कही जाएगी। आप युवा हैं, सीखेंगे ऐसे कि कैसे गेंद की तरफ जब हमको मुड़ना है तो निगाह बिल्कुल गेंद पे होनी चाहिए और आपका हाथ जो है बिल्कुल आंखों के सामने होना चाहिए और शरीर जो है ना गेंद के लाइन में होना चाहिए। मनोज जी देखिए नजारा कितना प्यारा है। अब सूर्यास्त हो रहा है नितिन गणपत पाटिल पवेलियन एंड के ठीक ऊपर सूर्यदेव विदाई ले रहे हैं। कई बार ऐसे नजारे देखने के लिए हम भारत के बाहर भी जाना पसंद करते हैं, लेकिन नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मैदान सबसे खूबसूरत मैदानों में से एक है। केवल मुंबई महाराष्ट्र की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अब तो पूरे भारत भर में भी अगर नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मैदान की आप तुलना करें तो सबसे प्यारा और दिलकश में यह मैदान नजर आता है। और जब नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मैदान में बल्लेबाज अपने बल्लेबाजी से स्ट्रोक खेलते हैं तो इनके श्रृंगार से यह मैदान और भी ज्यादा आकर्षक लगने लगता है। रन संख्या 33, 2 विकेटों का पतन। 4 ओवर के समाप्ति के बाद टीम 12 पे 26।
अच्छा डीजे सॉन्ग बज रहा हो तो आप लोग बता सकते हैं कि डीजे ऑपरेट कौन कर रहा होगा? एक ही नाम, एक ही नाम, नाम बताने में नहीं है कोई कशिश। डीजे वर्क इसमें कर रहे हैं भाई आशीष। आशीष डीजे पे जब होते हैं तहलका मचाते हैं, बॉलिंग अच्छी करते हैं, बैटिंग अच्छी करते हैं। 12 पे 26 की आवश्यकता है, 13 रन पर ओवर बनाने हैं वीर स्ट्राइकर्स की टीम को, लेकिन मास्टर्स के गेंदबाज क्या बचा पाएंगे? लोकेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, सामने अंकित सिंह भी हैं। 12 गेंद पे 13 रन बना करके खेल रहे हैं। शाम का समय है, सूरज अब अस्ताचल की तरफ बिल्कुल चल पड़ा है और धूप नहीं है यहां पर ग्राउंड पे। 12 पे 26, 12 पे 26 और शाम का समय, हल्की हल्की हवा जब चलती है तो फिर मिड विकेट के क्षेत्र में खेलना आसान हो जाता है। शॉट अच्छा आता है, लेकिन बहुत अच्छी गेंद, शानदार गेंद। अपील की गई, अंपायर से प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन गेंद बल्ले को नहीं छू करके गई थी। पहली गेंद यहां पर होती हुई डॉट। 11 पे अभी भी 26 की आवश्यकता। बहुत गति का इस्तेमाल इस गेंद के पीछे किया था लोकेश ने, थोड़ा तेज किया था। अब देखिए रोशनी ऐसी है मनोज जी कि गेंद को भापना, एकाग्रता आपकी कितनी भी मजबूत हो तो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट। यह समय बल्लेबाजी के लिए डिफिकल्ट होता है जब सूर्यास्त हो जाता है, फ्लड लाइट्स ऑन नहीं होते, रोशनी की कमी फील होती है। कठिन परीक्षा बल्लेबाजों की। अमित ऑन स्ट्राइक। विकेट का पतन, अंकित लौटेंगे पवेलियन। मास्टर्स कह रही है दिल बहलता है मेरा अंकित आपके चले जाने से, क्योंकि अंकित वो बल्लेबाज किशोर जी जो कि कभी भी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी कर सकते थे, मैच का रुख पलट सकते थे। 10 पे 26 की आवश्यकता है। हितेश ओम गए वहां पे बल्लेबाजी करने के लिए, इस बार गेंद को हवा में उठा दिया है और वहां पर राकेश भाई हाथ में चोट, उसके बाद भी खूबसूरत कैच। ये है राकेश, लाजवाब कैच, शानदार कैच। हितेश की पारी का अंत और हैट्रिक पर है गेंदबाज। आपका क्या होगा जनाबे वाली, आपका क्या होगा? अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने वाली, जनाबे वाली आपका क्या होगा? हाथ का क्या होगा राकेश भाई, हाथ का क्या होगा? होने दो, जो होना है होने दो, लेकिन कैच हम लेंगे। मनोज जी मुझे फॉर्मूला मिल गया। सुबह से मैंने कई सत्र ऐसे देखे जहां पर खिलाड़ियों के हाथों में गेंद पकड़ी ही नहीं जा रही थी। अब एक उपाय है, अपने हाथों को थोड़ा सा कांच से स्क्रैच कर लीजिए, जख्म कर लीजिएगा, कैच आप लपक लेंगे। फॉर्मूला मिल चुका है। फिर एक बार राकेश भाई के क्षेत्र में गेंद, इस बार भी लपक लिया। बहुत शानदार क्षेत्र रक्षण। यार तालियां थोड़ी तेज बजाओ, जंप के बजाओ, कस के बजाओ। राकेश भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए ग्राउंड के पूरे कोने से। राकेश भाई के लिए तालियां, बहुत अच्छी फील्डिंग। और अब 8 गेंद पे 24 रन की आवश्यकता। मैन लीड फ्रॉम फ्रंट इसे कहा जाता है। और देखिए सच में वो काम कर रहे हैं। यहां पे रनआउट का खतरा हो सकता था, लेकिन नहीं। अब 7 गेंद पे अभी भी 22 रनों की आवश्यकता। ये गेंद अगर अच्छी डाली जाएगी तो अगले ओवर में फिर दबाव रहेगा वीर स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों के ऊपर। 7 गेंदों में 22 रन। संघर्ष वीर स्ट्राइकर्स का और ज्यादा कड़ा होता हुआ। बहुत अनोखे अंदाज में बल्लेबाज स्ट्राइक ले रहे हैं। निमिष
आगे आए, चहलकदमी की राकेश भाई के क्षेत्र में स्ट्रोक, 1 बाउंस ओवर द रोप, पराग ज्वेलर्स चौका। मुझे किससे प्यार हो जाएगा तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। दिल मेरा हर बार ये सुनने को बेकरार है, कहो ना। कि तुमसे प्यार है। To the baseline sound. इन प्यारी बातों में अनजाना इकरार है। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। देखो भाई, 6 गेंद पे 18 रनों की आवश्यकता। गाना बड़ा लाजवाब है, बर्थडे कल है, सेलिब्रेशन आज से शुरू हो गया है। और आशीष भाई, हम ही लोगों को सुना रहे हैं ना, और किसी को नहीं ना? सारे लोग यहाँ पे आए होंगे, इसलिए और किसी को नहीं सुना सकते। बिल्कुल, 6 गेंद पे 18 रनों की आवश्यकता है। हंसी मजाक चलता हुआ यहाँ पे, लेकिन अब धीर आए हैं, राकेश भाई के सुपुत्र है ये धीर राकेश जैन, गेंदबाजी करने के लिए। सामने बल्लेबाज तेजस है, 4 गेंद पे 6 रन बना करके खेल रहे हैं। 6 गेंद पे 18 की आवश्यकता है। अब यहाँ पर गेंदबाज के ना जोश की नहीं, होश की परीक्षा होगी, क्योंकि 6 पे जब आपको 18 चाहिए तो आप विकेट के लिए जाएंगे तो मार पड़ेगी, और आप बचने के लिए जाएंगे तो भी दिक्कत है। सही लाइन लेंथ पकड़िए, सिंगल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा शॉट ना आए। लेकिन तेजस, आपको खोने को कुछ नहीं, पाने को बहुत कुछ। टेनिस क्रिकेट में काउंट किया जाता है, 6 में से तो 3 ही लगाना है। पटकी हुई गेंद और इसे फाइन लेके पार कर दिया। 1 बाउंस ओवर द रोप, पराग ज्वेलर्स चौका। रोहित इस गेंद को बहुत अलग अंदाज में धीर ने निभाया था। पटकी हुई गेंद, बहुत ज्यादा समय बल्लेबाज तेजस को मिला। फाइनले का क्षेत्र जहां पर वैकेंट प्लेस मुझे नजर आ रहा था, वहीं पर गेंद को उन्होंने गाइड कर दिया। एक जबरदस्त प्रहार, 5 में 14 जरूरी मनोज जी। देखिए, अब फील्ड प्लेसमेंट बहुत जबरदस्त होना चाहिए, और मुझे जो लग रहा है कि एक फील्डर देखिए, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन वाइडिस। और कहीं ना कहीं किशोर जी, 5 पे जब 14 की आवश्यकता है, बल्लेबाज जाएंगे इस गेंद पर भी प्रहार करने के लिए। अब यहाँ पे गुड लेंथ, बहुत अच्छा स्पॉट हो सकता है। शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद और फाइनल के छत में निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन पर पराग ज्वेलर्स चौका। थैंक यू रिजन, गेंद दिया जाए, गेंद बोल दी जाए। मनोज जी, अब 4 गेंदें शेष है, 4 गेंदों में 10 रन बनाने हैं। मनोज जी, इस समय युवा धीर के जगह अगर आप गेंदबाज होते तो क्या करते? किशोर जी, सबसे पहले अगर आप शॉर्ट पिच गेंदें पटक रहे हैं तो पहले, सबसे पहले या तो इस रनअप से आप आते हैं तो पॉपिंग क्रीज में आपको जंप लेना पड़ेगा, तब गेंद और थोड़ा सा ऊपर डालना पड़ेगा, गुड लेंथ पे गेंदबाजी करनी पड़ेगी। नहीं तो थोड़ा सा रनअप कम करिए और थोड़ा लेट रिलीज करिए और कोशिश करिए कि सिंगल डबल जाए, तभी जाएगा जब गुड लेंथ पे आप गेंदबाजी करेंगे। ऑप्शन वही है। अगर धीर के दृष्टिकोण से मैं देखूं तो एक युवा गेंदबाज है, बहुत सीखने का उन्हें मौका मिल रहा है और यहां पर मिला हुआ अनुभव उन्हें आने वाले भविष्य में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। मनोज जी, चाहे दबाव में क्यों ना हो।
धीर के पास वो काबिलियत है। देखिए थोड़ा सा ऊपर गेंद डाले, किशोर जी समझ लिया इस गेंदबाज ने, रनअप भी कम हुआ है, गेंद गुड लेंथ से थोड़ा पहले पड़ी है लेकिन लगभग गुड लेंथ पे थी। आने वाले समय में जेपीएल बहुत ज्यादा आकर्षक खिलाड़ियों का निर्माण करने वाला है। 3 गेंदें 10 जरूरी, 3 balls 10 नीडेड। 3 गेंद में 10। धीर की धीरता यह होगी कि एक गेंद पे फोकस करे, लेकिन बल्लेबाज कोशिश करे इस गेंद पे बड़ा शॉट लगाए। अच्छी गेंद है, अच्छी गेंद यार, करा दिया। क्या खूबसूरत तर्कस से शब्दवेदी बाहर निकला था, जवाब नहीं था बल्लेबाज के पास। हालांकि 2 रन के लिए पलटे, 2 रन पूरा हो जाएगा। आपने अभी तक काम सही किया। धीर कोशिश करे, कंपलसरी चेंज है, धीर कोशिश करे इस गेंद पे बड़ा शॉट ना लग पाए, वो कोशिश करे। लेकिन बल्लेबाज कौन है इस समय? तेजस। उनकी कोशिश इस गेंद पे बड़ा शॉट लगाने की होनी ही चाहिए। ये एक गेंद धीर के लिए और उनकी टीम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 गेंदों में 8 की दरकार है। अगर इस गेंद को धीर निभा जाते हैं, बिंदी गेंद निभा जाते हैं, कर लेते हैं, तो मामला और मुश्किल। क्या यह बिंदी गेंद है? क्या यहां पर रनआउट मिल जाएगा? धीर, विकेट का पतन, डॉट बॉल। आखिरी गेंद पर अब 8 जरूरी। न्यू बैटर, बैट्समैन कौन आए हैं? बैट्समैन आए हैं मेहुल। देखिए पिछली गेंद का अगर आप थोड़ा सा विश्लेषण किशोर जी करें, विकेट के पीछे धीर के खड़े हैं चाचा और लॉन्ग ऑन पे खड़े हैं धीर के पापा। जब धीर ने रनअप वहां पे नापा तो गेंद में थोड़ा सा वहां पर ना तेजी दिया, यार करा दिया और खोद करके उसे निकालने की आवश्यकता थी। बल्लेबाज को कोशिश किया, फंसे, रन आउट हुए। अच्छी फील्डिंग वहां पर हितेश भाई की। अब एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे, नए गेंदबाज हैं तो मुश्किल होगा। एक गेंद सीधी गेंद लीगल डिलीवरी करके निकल जाइए। जी हां, धीर टू निमिष, क्या इसे मैदान के पार कर देंगे? मद्रास टॉकिस सिक्सर में इसे तब्दील कर देंगे। और इसी के साथ मास्टर्स ने जीता यह मुकाबला। अभिनंदन मास्टर्स, हार्ड लक वीर स्ट्राइकर्स। आपने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया, आपने जुझारू खेल का प्रदर्शन किया। वीर स्ट्राइकर्स, वी आर विथ यू।